नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों को बीएससी कोचिंग पटना में स्वागत करता हूं। बेसिक कैलकुलेशन के ये जो सीरीज है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये सीरीज में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और जल्दी जल्दी हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे आखिर ये मल्टीप्लिकेशन का जरूरत हमें क्यों पड़ रहा है कि 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन और 2 डिजिट्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालने की जरूरत क्यों पड़ रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे जो रेलवे और एसएससी का जो तैयारी करते हैं, जो ग्रामीण ग्रामीण इलाके तक मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो रेलवे और एसएससी की तैयारी करते हैं। और एसएससी की अगर हम पैटर्न की बात करें तो 2016 के बाद जब से ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड आया है उसमें से भी जो टीसीएस पैटर्न पे जो एग्जाम होते हैं उस टीसीएस पैटर्न में क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक रखा जाता है, लेकिन जब बात उसकी कैलकुलेशन की करते हैं तो कैलकुलेशन काफी टफ होने लगता है, जिसके कारण इजी क्वेश्चंस में भी समय ज्यादा लग जाता है। और समय ज्यादा लगने के पीछे रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर एक चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते हैं बट जो कैलकुलेशन वाला सेक्शन होता है उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन वाला जो सीरीज है इसी सीरीज को हम लोग क्या करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज का जो सेशन होगा वो 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन पे हमको बात करना है। 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन, एक तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग बचपन में भी सब कोई पढ़ के और सब कोई सीखा हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन करते कैसे हैं, लेकिन आजकल का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम में समय कम और क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। तो क्या हमारा मल्टीप्लीकेशन का अप्रोच जो होगा वो वही बचपन वाला होगा? जी नहीं, बिल्कुल वो अप्रोच हमारा नहीं होगा। अगर उस अप्रोच से आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस नहीं पा पाइएगा। तो उस सक्सेस के लिए हमें क्या करना है, हर एक चीजों को बारीकी से और अच्छी तरीके से समझना है। बेसिक चीज भी क्या है और उसमें हायर लेवल में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हर एक चीज को ध्यान से हम लोग को समझना है। तो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन को हम लोग आज की क्लास में पहले पढ़ेंगे। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। अब सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या लिखा हुआ है, तो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन। अब ये 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में हम लोग सॉल्यूशन कैसे करना है और इसका स्टेप लेना कैसे, हमको इसको पहले अच्छे से समझना है। जब हम लोग पार्ट 1 जो वीडियो का जो सीरीज था हमारा, उस सीरीज को अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। क्या ये 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर हम इनडायरेक्ट रूप से ये भी बोल सकते हैं क्या, ए बी इंटू ए बी। अगर हम 2 अंकों की संख्या की बात करें तो हम 2 अंकों की संख्या को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो ए बी इंटू ए बी है। अब इस ए बी इंटू ए बी का मतलब क्या होगा कि जैसे हम ये मान लेते हैं ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, और इन नंबर्स को हमको क्या करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, एकदम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं सामने सामने मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और ये जो थर्ड स्टेप हमारा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन के लिए हमको मात्र 3 सॉल्यूशन और 3 प्रोसेस का हमको यूज करना है। सबसे पहले सामने सामने मल्टीप्लीकेशन, फिर क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करना है, और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या सबसे पहला अगर स्टेप करना होगा तो हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा b इंटू बी, ये बनेगा हमारा बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। जब हम सेकेंड स्टेप के बारे में लिखेंगे तो ये जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास आएगा ए बी प्लस, फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ये भी हो जाएगा हमारा ए बी। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया।
और जो लास्ट हमारा थर्ड स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लीकेशन, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इस ए बी और ए बी को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हम लोग का होगा 2ab। हमेशा याद रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा सिंगल डिजिट का यूज करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कराकर अगर कभी भी आंसर की बात करेंगे तो ये आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सिंगल डिजिट की बात करते हैं। अब ये मल्टीप्लीकेशन में सिंगल डिजिट का मतलब क्या हुआ, सिंगल डिजिट का मतलब हुआ कि जैसे अगर हम किसी भी दो अंकों की संख्या का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लेते हैं कि इन केस हमारे पास 16 आ जाता है, 16 आ जाता है, तो उस 16 के वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो 16 के वैल्यू को हमको 6 लिखना है, ठीक है। और जो बात बचा हुआ जो 1 होता है उस 1 को हम लोग क्या करते हैं, तो कैरी कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपके पास ये लिखें 34 इंटू 52, एक बेसिक क्वेश्चन पहले हम लोग ये देखते हैं 34 इंटू 42। अब ये 34 इंटू 42 में 34 इंटू 52 में सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सामने सामने, तो 4 इंटू 2 जो होता है वो बनता है 8। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं 5 इंटू 4 करेंगे तो ये बनेगा 20 प्लस सेकेंड, इसके बाद हम लोग करते हैं 3 इंटू 2 जो कि होता है 6। ये सेकेंड स्टेज हुआ। और थर्ड स्टेप जो हमारा बनता है वो बनता है सामने सामने मल्टीप्लीकेशन, तो 3 इंटू 5 कितना बनेगा 15। अब ये 20 प्लस 6 क्या बनेगा, तो 26। लेकिन जब हम आंसर लिखने की बारी की बात करते हैं तो सबके यूनिट डिजिट को लिखेंगे, पहले लिखेंगे 8, फिर इसके यूनिट डिजिट को हम लोग क्या लिखते हैं 6, और ये जो 2 है ना वो बगल वाले को कैरी, तो 15 प्लस 2 कितना बन जाएगा 17। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बनेगा 1768। ऐसे ही अगर हम ये मान के चले, अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 49 इंटू 57, 49 इंटू 57, तो पहले चूंकि हम हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखकर समझा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई भी ऐसा विद्यार्थी ना हो जिसको वीडियो देखने के बाद ये समझ में ना, इसीलिए एक एक चीज को बारीकी से हम पूरे डिटेल्स के साथ लिखते जा रहे हैं। स्टेप रिड्यूस करना या स्पीड लाना वाला जो काम होता है वो आपके अपने हाथ में होता है कि जब हम एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, जैसे मल्टीप्लीकेशन के बेस के क्वेश्चन को जब करीब आप घर पे 20 बार 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा उसके बाद ही आपका क्या होता है, तो स्टेप में सॉल्यूशन पे जल्दी जल्दी सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले एक एक चीज को हम प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे। तो 9 इंटू 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 63, फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप की जब हम बात करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 5 होता है 45 प्लस 7 इंटू 4 की बात करेंगे तो 7 इंटू 4 जो बनेगा वो हो जाएगा 28। और जब हम थर्ड स्टेप के बारे में लिखेंगे तो ये थर्ड स्टेप होता है 5 इंटू 4 जो होता है वो बनता है 20। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 73। आंसर लिखने की बारी होगा, क्योंकि सब में डबल डिजिट है तो हम लिखते हैं केवल सिंगल डिजिट को, यानी पहले जब हम आंसर लिखेंगे तो ये होगा 3, ये जो 6 है वो बगल वाले को कैरी जाएगा, तो 73 प्लस 6 जो होगा वो बनेगा 79, जिसमें हम आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे 9, और ये जो 7 है वो बगल वाले को कैरी जाएगा, तो 20 प्लस 7 क्या बन जाएगा 27। तो जो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हमारा ये बनेगा। अगर हम आपसे ये कहें 34 इंटू 62 को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले सामने सामने, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देन अगले स्टेप की जब बारे में हम लोग लिखते हैं, सेकेंड स्टेप होता है 6 इंटू 4 जो कि होता है 24 प्लस 3 इंटू 2 जो होता है वो होता है 6, और जो लास्ट स्टेप होता है वो 6 इंटू 3 बनता है वो 18, यानी इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब जब हम आंसर लिखने की बारी में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 8, ये फिर हमारा लास्ट में आ जाएगा 0, और ये जो 3 है उस 3 को हम लोग बगल वाले को कैरी देते हैं, तो 18 प्लस 3 क्या हो जाएगा 21। यानी 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारा ये है। अब इसी प्रोसेस में
जैसे मान लेते हैं और भी अगर हमको 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है, जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे रेंडमली अगर हमको कोई नंबर लिखना है तो लिख देते हैं 57 इंटू 95। और जब हम 57 इंटू 95 का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए, तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग करते हैं सामने सामने मल्टीप्लीकेशन। तो 7 इंटू 5 जो होगा वो बनता है 35, और 35 को हम फर्स्ट स्टेप में क्या किए तो ऐसे लिखते हैं। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 इंटू 7 हो जाएगा 63, प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, और फिर लास्ट स्टेप करेंगे तो 9 इंटू 5 कितना बनेगा 45। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 80। आंसर अगर हम लिखेंगे तो आंसर कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर ये जो 3 है वो बगल वाले को कैरी जाएगा तो ये बनेगा 91। तो 91 को लिखेंगे 1, और ये जो बगल वाले को जाएगा वो कैरी 9 हो जाएगा। 45 प्लस 9 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो ये जो दोस्तों 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन जब आंसर निकालने की बारी होता है तो या तो वो पॉइंट में कैलकुलेशन आया हुआ रहता है, नहीं तो हमको 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन, नहीं तो हमको 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो सॉल्यूशन करते हैं वो कम समय में बनने लगता है। एक और काम आप लोग कर सकते हैं, वो काम क्या होगा, काम ये होगा कि एज ए स्टूडेंट और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 तक का टेबल आपको याद रखना है। एक स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या करना है, 30 तक के टेबल को आपको क्या करना है, तो 30 तक के टेबल को आपको याद रखना है। अब ये 30 तक के टेबल को याद करने से फायदा क्या होता है, याद करने से फायदा ये होता है कि जो हमारा कैलकुलेशन वाला काम होता है वो हमारा इजीली बनने लगता है। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत सारे कैलकुलेशन की बात कीजिएगा तो उसमें मल्टीपल होता है, मल्टीपल, और वो कैसा मल्टीपल होगा, तो 29 का टेबल का यूज हो जाता है, 28 के टेबल का यूज हो जाता है, 37 के टेबल का यूज हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है 21 से लेकर 30 तक के टेबल को याद करना है। लेकिन क्या वो याद हम बचपन की तरह बैठ के करेंगे, तो जी नहीं, आप बिल्कुल भी बचपन की तरह बैठ के आपको याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, 21 का टेबल याद करना है तो अपने हाथ पर लिख लीजिए, हाथ पे 21 का टेबल लिख लीजिए। सुबह में अगर आप सो के उठते हैं तो हाथ पे टेबल लिख लीजिए 21 का टेबल, और दिन भर में जब तक आपके हाथ पे वो मिट नहीं जाता है, समाप्त नहीं हो जाता है, आप अपने हाथ को 2-3 बार, 4 बार, 5 बार बस आपको देखना है, और देखने के दौरान ही आपको क्या होगा, वो टेबल आपका याद हो जाएगा। तो आपको जो प्रोसेस करना है वो ऐसे ही प्रोसेस करना है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि नहीं हम प्रॉपर वे में समय देंगे बैठ के याद करने के लिए, तो जी नहीं दोस्तों, ये कंपटीशन है, यहां तोता की तरह रटने वाले का काम नहीं चलता है। आपको बार 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 एक ही चीज को आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको चीजें क्लियर होती जाती है। तो 2 अंकों की संख्या का जो मल्टीप्लीकेशन था वो हमारा ये प्रोसेस था। अब आते हैं दोस्तों कि 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। जैसे 3 अंकों की संख्या का अगर हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, लाइक ABC, और ये मान के चलते हैं X, Y और Z, हमारे पास ये 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। अब इस 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन क्या है, हो सकता है कि चीजें जब आप एक बार देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हम क्यों करें, उससे आसान तो मेरा बचपन वाला प्रोसेस है। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जब सामने वाले कोई चीज अगर आपको समझाते हैं या सिखाते हैं तो उस चीज को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लीकेशन, और जैसे ही सामने सामने मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये हो जाएगा C इंटू जेड। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड स्टेप जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे हम लोग 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन किए थे तो ये लिखा हुआ है CY प्लस, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा BZ। यानी जो सेकेंड स्टेप हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, CY प्लस BZ। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब आते हैं थर्ड स्टेप।
थर्ड स्टेप में दोस्तों क्या करना है कि डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। पहले दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है और फिर सामने सामने वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या ये डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का डायगोनल बनेगा जेड बनेगा, तो हम लोग बोलते हैं ए जेड, प्लस दूसरा डायगोनल बनेगा सी का डायगोनल बनेगा एक्स बनेगा, तो ये बनेगा सी एक्स, और फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस बी। ये हो जाएगा हमारा तीसरा स्टेप। फिर जब हम चौथे स्टेप की बात करेंगे तो चौथा स्टेप होगा हमारा सामने सामने, तो ये हो जाएगा बी एक्स होगा, और प्लस फिर हमारा ये बनेगा तो ए वाई, यानी ये बनेगा बी एक्स प्लस ए वाई। ये चौथा स्टेटमेंट हुआ। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट हमारा बनेगा वो बनता है सामने सामने, तो a इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा हुआ है ax, यानी 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको कम से कम 5 बार प्रोसेस यूज करना होता है। लेकिन ये सारे प्रोसेस में जब आंसर लिखने की बारी आता है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिंगल डिजिट का यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हम क्या करेंगे तो सिंगल डिजिट का यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट। अब ये सिंगल डिजिट का जब हम यूज करते हैं तो एक एक चीज को अच्छे से जरा समझिएगा, हम फिर से इसको दोहराते हैं। अगर हमारे पास 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन होता है तो 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे किए हैं, सबसे पहले सामने सामने मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई किए, और लास्ट प्रोसेस हुआ हमारा सामने सामने एडिशन। वैसे ही हमारे पास क्या होगा, 3 अंकों की संख्या में सबसे पहले हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी जेड होगा। उसके बाद 2-2 के पेयर में सेकेंड स्टेप में हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बना है बी जेड, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो ये बना है सी वाई, यानी ये बना है बी जेड और प्लस क्या बना है सी वाई। और थर्ड स्टेप की जब हम बात करेंगे तो सामने सामने मल्टीप्लीकेशन, यानी ए का मल्टीप्लीकेशन जेड के साथ, सी का मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ, और फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा तो बी वाई। ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप। जब हम चौथे स्टेप की बात करते हैं तो चौथा स्टेप में हम लोग सामने सामने फिर ये क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, तो चौथा स्टेप हुआ। और लास्ट में हम लोग क्या किए हैं तो सामने सामने क्या किए हैं तो मल्टीप्लीकेशन किए हैं। अब हमको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास दिया हुआ है और जैसे अगर हमको सॉल्व करना है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हम सॉल्व करना है 342 इंटू 567, अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो पहले 1-2 बार चीजें को अच्छे से समझते हैं, फिर हम लोग जल्दबाजी में देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 2 को सामने सामने, तो 7 इंटू 2 जो होता है वो होता है 14। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। जब हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू 2 कितना होगा 12 होगा, प्लस फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 इंटू 4 कितना होगा 28, तो ये 12 प्लस 28 हमारा होगा सेकेंड स्टेप में। ठीक है। थर्ड स्टेप की जब बात होता है दोस्तों तो डायगोनल को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, डायगोनल, तो 3 का डायगोनल बनेगा 7, तो 3 इंटू 7 होगा 21, प्लस 5 का जो डायगोनल होगा वो होगा 2, तो 5 इंटू 2 बनेगा 10, प्लस फिर सामने सामने मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा 24। यानी सेकेंड थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है तो पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है और फिर सामने सामने का मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करना है। ये हो गया दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप। जब हम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं तो फोर्थ स्टेप में हमको ऐसे, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, प्लस फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इंटू 6 हो जाएगा 18। ये हुआ हमारा फोर्थ प्रोसेस। और लास्ट प्रोसेस की बात करेंगे तो 3 इंटू 5 कितना बनेगा 15। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रोसेस है। अब हम क्या करते हैं सबको ऐड करते हैं, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 40, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये वैल्यू हो जाएगा 55, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 38 होगा और यहां पे वैल्यू बनेगा 15।
अब आते हैं इसके आंसर लिखने के टाइम्स में। तो सबके आंसर लिखने के टाइम पे यूनिट प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो 1 है ना वो बगल वाले को कैरी जाएगा, तो 40 और 1 मिलके हो जाएगा 41, तो फिर से लिखेंगे 1, और ये जो 4 है वो बगल वाले को कैरी, तो 55 प्लस 4 हो जाएगा 59, और इस 59 को फिर से हम लिखेंगे 9, ये जो 5 है वो फिर बगल वाले को कैरी, तो 38 प्लस 5 कितना बन जाएगा 43, और 43 को लिखेंगे 3, फिर ये जो 4 है वो बगल वाले को कैरी, तो 15 प्लस 4 कितना होगा। अभी स्टार्टिंग में देखने पे आपको ये लग सकता है कि बाप रे इतना प्रोसेस क्यों, कौन करेगा और क्यों करेगा, तो यकीन मानिए दोस्तों कि जब एक बार, दो बार, तीन बार, कम से कम 10 बार आप 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद खुद ब खुद आपका क्या होता है, तो आपके सॉल्यूशन में जो रिदम बनता है और जो कैलकुलेशन का स्पीड बनता है वो आपका आ जाता है। फर्स्ट टाइम किसी भी स्टूडेंट का स्पीड नहीं आता है, फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस होता है वो आपको लर्निंग प्रोसेस होता है। लर्निंग प्रोसेस के बाद क्या होता है, आपका प्रैक्टिस प्रोसेस होता है, और प्रैक्टिस प्रोसेस के बाद का जो होता है वो आपका क्या होता है, स्पीड मेंटेन वाला काम होता है। तो फर्स्ट लर्निंग, देन प्रैक्टिस यानी मेनी टाइम्स प्रैक्टिस, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या होता है, तो स्पीड पे हम लोग काम करते हैं। तो पहला हम लोग ये देख लिए, 2-3 क्वेश्चन और इसका देखेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन में ये कहा जाए 489 प्लस 342, अगर हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। अब ये 342 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला हम लोग काम करते हैं सामने सामने, तो 9 इंटू 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18। सेकेंड स्टेप में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 36 और प्लस क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो 4 इंटू 2 जो बनता है वो बनेगा डायगोनल 8 बनेगा, प्लस फिर बन जाएगा 9 इंटू 3 27 प्लस 30। फोर्थ स्टेप की बात करेंगे तो 8 इंटू 3 हो जाएगा 24 प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, और ये जो लास्ट स्टेप है वो 4 इंटू 3 क्या बनेगा, तो 12। अब जब हम सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 40 प्लस 27 हो जाएगा 67, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 52, और इस वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब आंसर लिखने के बारी, तो सबके यूनिट प्लेस को लिखेंगे, पहले लिखेंगे 8, फिर ये 1 जो होगा वो बगल वाले को कैरी, तो ये बन जाएगा 53, तो 53 को लिखेंगे 3, फिर ये बगल वाले को कैरी जाएगा, तो 67 प्लस 5 हो जाएगा 72, 72 को लिखेंगे 2, कैरी चला जाएगा 7, 40 प्लस 7 हो जाएगा 47 को लिखेंगे 7, कैरी चला जाएगा 4, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 16। यानी 489 को जब हम 342 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 167238 हमारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मैक्सिमम जो प्रैक्टिस होगा वो आपका 3 अंकों की संख्या का ही प्रैक्टिस होगा, क्योंकि 3 अंकों की संख्या जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन हर एक लगभग, अगर 10 क्वेश्चन आप देखिएगा टीसीएस वाले में, तो 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन किए बिना आपका आंसर नहीं निकलता है, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट दे दे, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन इनडायरेक्ट रूप से पॉइंट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दे। तो ये हमारा प्रैक्टिस करने का प्रोसेस होगा 3 अंकों और 2 अंकों की संख्या का। जैसे अगर हमसे कोई पूछा जाए, ये पूछा जाए 869 इंटू 989, अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, सबसे पहले सामने सामने, तो 9 इंटू 9 होता है 81, ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 इंटू 8 हो जाएगा 72 प्लस फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 इंटू 9 हो जाएगा 54। सेकेंड प्रोसेस हमारा हो गया ये। जब हम थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं तो डायगोनल को कैलकुलेट करते हैं, तो 9 इंटू 8 हो जाता है 72 प्लस
9 इंटू 9 हो जाता है 81 प्लस 8 इंटू 6 हो जाएगा 48। ये थर्ड प्रोसेस हुआ। फोर्थ प्रोसेस जो होगा वो 9 इंटू 6 बनेगा 54 प्लस 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। तो ये हमारा बना फोर्थ प्रोसेस। और जो लास्ट प्रोसेस है दोस्तों, उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, 8 इंटू 9 70। ये हमारा प्रोसेस है। अब इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। इसको ऐड करेंगे तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 201 होगा। इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 118 और ये वैल्यू बन जाएगा 72। अब आते हैं आंसर लिखने में। जब हम आंसर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे यूनिट डिजिट हुआ 1। ये जो 8 है ना वो बगल वाले को कैरी जाएगा, तो क्या कैरी जाने के बाद ये 134 बन जाएगा। 134 को हम लोग लिखते हैं 4। और ये जो 13 है वो 13 हमारा क्या बन जाएगा, तो कैरी। अब इस 13 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हो जाएगा 214। 214 को हम लोग क्या करेंगे, 214 को हम लोग लिखते हैं 4। फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो 21 है ये हमारा 21 बगल वाले को कैरी जाएगा। और जैसे ही बगल वाले को कैरी जाएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 139। 139 में फिर हम लिखेंगे 9 और ये जो 13 है वो बगल वाले को कैरी जाएगा, तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 85। यानी इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आया है 859441। यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन वाला जो प्रोसेस होता है 3 अंकों की संख्या का, ऐसे ही हमको प्रोसेस करना है। ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस। देखिए कोई भी आदमी आपको यही बोलेगा, एक कंपटीशन स्टूडेंट होने के नाते और एक कंपटीशन की तैयारी कराने वाले टीचर होने के नाते हम आपसे यही कहेंगे कि आप बार बार एक कॉन्सेप्ट पे कम से कम 10-15 कम से कम 30 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आप 30 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा आपका स्पीड नहीं बनने वाला है। स्पीड बढ़ाने के लिए हमको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन पे भी काम करना है। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन है 389। अब इसका हमको सॉल्यूशन करना है। अब आते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो 9 इंटू 2 होता है 18। 18 को हम लिखेंगे 8, कैरी कर देंगे बगल में 1। 18 9 गुना 2 जो होता है वो होता है 18। अब जब हम आंसर लिखेंगे तो 18 का सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे 8 और ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, तो कैरी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 8 गुना 2 हो जाएगा 16, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 गुना 4 हो जाएगा 36। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52। और 52 में जब हम 1 को कैरी करेंगे तो 53 को लिखेंगे 3, कैरी चला जाएगा 5। फिर इसके बाद डायगोनल 9 इंटू 6 हो जाएगा 54, फिर डायगोनल 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और फिर हो जाएगा 32। और जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 92। और 92 में हमारा 5 कैरी था तो 97 को लिखेंगे 7, कैरी हो जाएगा 9। फिर हम लोग ये 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 होगा, 8 इंटू 6 हो जाएगा 48 हो जाएगा। और 12 में 48 को जोड़ेंगे तो 60 प्लस 9 69 को लिखेंगे 9, कैरी चला गया 6। और फिर सामने सामने तो 6 इंटू 3 18 और 6 हो जाएगा 20। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो आंसर। तो जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेशन होता है तो वो केवल और केवल आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। एक बार जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन में कहा जाए 49 इंटू 52, अब इसको अगर हमको मल्टीप्लाई करना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना समय लगेगा, तो 9 इंटू 2 हो गया 18 हो गया, कैरी चला गया 1 हो गया, 4 इंटू 5 हो गया 45 और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। और 45 प्लस 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, 53 प्लस 1 हो गया 54 और 54 में कैरी 5 हो गया तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। यानी इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा 2 अंकों की संख्या का, तो आपका एडिशन वाले प्रोसेस में कितना तेजी में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यही आपको स्पीड मेंटेन करेगा। कि जितना जल्दी आपका स्पीड होगा
उतना ही जल्दी आपका कैलकुलेशन में स्पीड पावर बढ़ेगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं 93 इंटू 92, अब ये 93 इंटू 92 को यूज कैसे, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, इसके बाद 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, फिर 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे ये हो जाएगा 45, तो 45 हुआ। और अगले स्टेप में 9 इंटू 9 हो जाता है 81, तो जब आंसर लिखेंगे तो होगा 6, फिर इसके आंसर में लिखेंगे ये होगा 5, और ये जो 4 है वो कैरी चला जाएगा, तो 81 प्लस 4 हो जाएगा 85, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 855 और 6 हमारा आंसर बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 36 इंटू 64 को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले सामने सामने 6 इंटू 4 24 को 4 और कैरी चला गया 2, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 36 प्लस 12 48 प्लस 2 50 को लिखेंगे 0, 5 हमारा कैरी हो गया, 18 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 20, तो ये जो बनेगा वो बनेगा 230। अगर हम मान लेते हैं 64 इंटू 97 को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 4 हो गया 28 को लिखेंगे, कैरी चला गया 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 36 प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 42, ये ऐड होगा तो 78, 78 प्लस 2 हो गया 80, कैरी चला गया 8, 9 इंटू 6 हो गया 54 प्लस 8 हो जाएगा 62। तो दो अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन के लिए आपका स्पीड के साथ साथ कैलकुलेशन, जितना जल्दी आप एडिशन करते हैं उतना ही आपका क्या होगा, स्पीड को बेहतर बनाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन और हम लोग 3 अंकों की संख्या वाले को फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर हमको 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 3 इंटू 5 होता है 15, अब 15 को लिखेंगे 5, कैरी कितना गया, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 इंटू 3 हो जाता है 18, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43, और 43 प्लस 1 हो जाएगा 44 को लिखेंगे 4, कैरी चला गया हमारा 4। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो डायगोनल 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, फिर डायगोनल 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, और फिर डायगोनल हो जाएगा 30, तो 7 और ये हो जाएगा आपका 7, तो 77 प्लस 4 हो जाएगा 81 को लिखेंगे 1, कैरी चला जाता है 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 5 हो जाएगा 45, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 69 प्लस 8 77 को लिखेंगे 7, कैरी कितना चला जाएगा 7, और फिर 9 इंटू 4 36 प्लस 7 हो जाएगा 40, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा आंसर ये हो जाएगा 437145। अगर हम ये मान के चले कि जैसे 293 इंटू 497 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 7 इंटू 3 हो गया 21, कैरी चला गया हमारा 2, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, फिर 9 इंटू 7 हो जाएगा 63, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 90 प्लस 2 हो जाएगा 92 को लिखेंगे 2, कैरी चला गया 9, फिर हम लोग डायगोनल 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, फिर डायगोनल 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और फिर डायगोनल 9 इंटू 9 हो जाएगा 81, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 और ये हो गया 10, तो 107 प्लस 9 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 116, तो फिर 16 को लिखेंगे 6, कैरी चला जाएगा 11, इसके बाद 9 इंटू 4 हो जाएगा 36, 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54, और 54 प्लस 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65,
और 65 को लिखेंगे 5, कैरी चला गया आपका 6, और फिर लास्ट में 4 इंटू 2 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। तो जो हमारा 2 डिजिट अंकों की मल्टीप्लीकेशन होगा वो बनेगा 145,621। तो 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का जो मल्टीप्लीकेशन है, उस मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा ये होता है। ये क्यों जरूरी है, फिर से हम इस बात को आपको बता रहे हैं कि आखिर ये 3 अंकों की संख्या क्यों जरूरी है हमको सॉल्यूशन में। तो 3 अंकों की संख्या की जरूरी होने के पीछे, आप जब टीसीएस वाले पैटर्न की अगर बात करते हैं कि जो 2016 के बाद से आपके पेपर में पूछ रहा है, और 2016 के बाद के जो पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल है उसका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन आपका ज्यादा है। कैलकुलेशन ज्यादा का मतलब 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन, दशमलव के बाद 2 ऑप्शन का एनालिसिस, इसी तरह का कैलकुलेशन आपसे क्वेश्चन में बार बार पूछा हुआ है। इसी कारण से हम लोग 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन करना भी जरूरी है। अब आपका ये ड्यूटी है, जैसे हमने आपको किसी भी कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा एक थ्योरी बताया, इस थ्योरी को बेहतर करने का तरीका क्या है? बेहतर करने का तरीका यह है बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ही अच्छे से आप यहाँ पे परफॉर्म कर पाइएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जब आप किसी भी कंपटीशन यानी इन द सेंस ऑफ आप किसी फोर्स वाला एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो उसमें एक रनिंग से भी रिलेटेड आपका होता है फिजिकल में। अब उस रनिंग का अगर फिजिकल करना होता है तो क्या, जैसे अगर हम सिपाही भर्ती की बात करें या और भी बीएसएफ वगैरह की बात करें तो उसमें 25 किलोमीटर का रेस होता है। तो क्या बिना प्रैक्टिस किए हुए ही हम ग्राउंड पे 25 किलोमीटर दौड़ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आदमी बिना प्रैक्टिस के अगर ग्राउंड पे 25 किलोमीटर दौड़ने चला जाता है, वही आदमी बीच में थक कर या तो गिर जाएगा या उसका तबीयत खराब होगा या नाक में से ब्लडिंग होने लगता है। तो इसी कारण से क्यों कहा जाता है कि फिजिकल का भी तैयारी करना है। फिजिकल का तैयारी का मतलब होता है कि अगर आपको वो बात रनिंग की कर रहा है, चाहे वो 1.6 किलोमीटर हो या 25 किलोमीटर की बात हो या साइकिलिंग करने की बात होता है या कुछ भी अगर बात करें या 5 किलोमीटर की बात करें, कोई भी रनिंग है, हम उस रनिंग को अगर हमको दौड़ना होता है तो उस रनिंग को दौड़ने के लिए हम लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं। बिना प्रैक्टिस के हम लोग ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं करेंगे। हम लोग अगर एक बैट्समैन की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रिकी पॉन्टिंग, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। क्योंकि क्रिकेट लगभग इंडिया के 90% स्टूडेंट क्रिकेट जरूर देखते होंगे और प्लेयर्स के बारे में जरूर जानते होंगे। जब हम उन प्लेयर्स को अगर महान कहते हैं तो क्या वो महान एक रात में बन गए? जी नहीं दोस्तों, वो एक रात में वो महान नहीं बने। उस महान बनने के पीछे की जो उनका मेहनत है, उस मेहनत को हम लोग नहीं देखते हैं। क्योंकि वो जब मेहनत देखेंगे तो हम लोग शायद आपको एहसास होगा कि उनके मेहनत के सामने हमारा आपका मेहनत कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम रात में सोते हैं उस रात में वो लोग ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि वो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि जब मैच होगा तो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसी कारण से आपको भी कंपटीशन के एग्जाम में ग्राउंड पे जाने से पहले आपको बेहतर ढंग से आपको तैयारी करना होगा। जितने अच्छे ढंग से आप तैयारी कीजिएगा उतना ही अच्छा और बेहतर आपका रिजल्ट होगा। आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, आप कितना अच्छा भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन वो पूरे साल का मेहनत और पूरे साल का जो डिसीजन होता है वो आपका 1 घंटे के अंदर होता है। आप पूरे साल कितने बेहतर तरीका से आप परफॉर्मेंस दिए हैं या परफॉर्म किए हैं, उससे कोई लेना देना किसी को नहीं होता है। अगर आप उस 1 घंटे को परफॉर्मेंस आप अच्छे से कर लिए तो आपके पूरे साल का मेहनत आपको स्वार्थ हो जाएगा। या अगर वो 1 घंटा आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कीजिएगा तो आपके पूरे साल का मेहनत बर्बाद हो जाता है। इसी कारण से दोस्तों कहा जाता है कि जब हम ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस ऑनलाइन पेपर को भी आप मॉक टेस्ट के रूप में आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए या आपके नजदीक में या जहां भी हो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक सिस्टम के सामने बैठकर जो परफॉर्मेंस होता है आप उसमें ढल नहीं पाइएगा। सबसे बड़ी बात होता है दोस्तों कि आपको कंप्यूटर के सामने 1 घंटा बैठना, उस माउस का जो कर्सर होता है उस कर्सर को अच्छे से परफॉर्म कराना।
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो जब आप सिस्टम पे बैठिएगा तो पता चलेगा कभी कर्सर इधर चला गया, कभी कर्सर इधर, यानी कि बैलेंस नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम बाइक भी सीखते हैं तो आपको याद होगा कि बाइक जब हम लोग सीखे थे तो शुरू में जो एक्सीलेटर होता था वो पूरा ही कर देते थे। तो पूरा एक्सीलेटर पे कमांड कैसे हुआ? धीरे 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 हमारा कमांड हुआ। एक बेहतर, उस समय हमारे साथ कोई गार्जियन थे, भैया थे, पापा थे, कोई भी अंकल थे, वो लोग हमको समझाता था कि देखो एक्सीलेटर को शुरू में नहीं पूरा ये करना है। उसी हिसाब से एक कंपटीशन के टीचर होने के नाते मेरा ये काम है कि हम आपको गाइड करें और उस गाइड के थ्रू हम आपको ये बताएं कि देखिए हमको अगर एग्जाम में परफॉर्मेंस अगर अच्छा दिखाना है तो उस परफॉर्मेंस के बैकग्राउंड का जो काम होता है वो ये होता है। क्योंकि जब तक हम बैकग्राउंड को अच्छे से नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। हम मूवी अगर देखते हैं, मूवी अगर कोई भी मूवी रिलीज होता है तो हम लोग कहते हैं कि कितना अच्छा ये मूवी बना हुआ है, तो हम लोग सिर्फ किसको जानते हैं? हीरो हीरोइन को जानेंगे, डायरेक्टर को जानेंगे, प्रोड्यूसर को जानेंगे, लेकिन उस मूवी को बनाने के पीछे का जो कितने सारे वर्कर हैं, कितने सारे कोरियोग्राफर हैं, उन लोगों का हम लोग नाम नहीं लेते हैं। उसी हिसाब से कंपटीशन में भी क्या है, हम लोग केवल जब बात करते हैं तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, सब चीज की, तमाम चीजों की हम लोग बात करते हैं, लेकिन उस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेशन कितने जल्दी हमको आंसर लाना है, उसी आंसर लाने के पीछे का एक प्रोसेस हमारा ये भी प्रोसेस था कि 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। तो हम लोग ये जो बेसिक सीरीज किए हैं उस बेसिक सीरीज में ही इन सारे चीजों को इंक्लूड करते जा रहे हैं। जो आपकी कमियां हैं मैक्सिमम स्टूडेंट से बात करने पे जो एक फाइनल हम लोग कंक्लूजन निकाले हैं कि उन स्टूडेंट्स की कहां कहां कमी रह जाता है, उसी कमी को दूर करने के लिए ये सीरीज चलाया गया है। तो आपसे ये अनुरोध होगा कि आप जो भी वीडियो देखिए उस वीडियो पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ बैक वाला जो वीडियो है उन सारे वीडियो को एक बार अच्छे से जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, के जय हिंद।